नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के वाक्य विचार के बारे में। पीछे की वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 3 भेद था, क्रिया के आधार पर और रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो कल आपको हम बताए थे कि रचना के आधार पर 3 भेद था, कल आपको हम बताए थे। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य जो था 3 प्रकार का, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, यानी 3 वो था, सरल, मिश्र और संयुक्त। कल इसके बारे में बताए थे। अगर यह वीडियो आप नहीं देखें तो लिंक इसका डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिए। तो देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 8, 9, 10 के लिए। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कर्तृवाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य, उसके बाद आपका हो गया भाववाच्य हो गया। कितना हो गया? भाववाच्य। तो 3 वो हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसे 3 वो याद रखिएगा कि तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है क्लास 10 में और क्लास 9 में खासकर। तो देखिए, सबसे एक के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्ता। कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़े, उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। तो किसी भी वाक्य में अगर उसमें कर्ता प्रधान रहता है, क्या रहता है? कर्ता प्रधान रहता है और सारा भार कर्ता पर पड़ेगा, उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। आप ध्यान समझिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखें, जैसे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, चाहे शिक्षिका हिंदी पढ़ा रही है। आप ध्यान से इसमें देखिएगा कि जो हिंदी जो है ना, हिंदी सब्जेक्ट, तो कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक। कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक। तो सारा भार कहाँ पड़ रहा है? शिक्षक पर। और शिक्षक मेरा क्या है? शिक्षक मेरा कर्ता है। शिक्षक मेरा क्या है? कर्ता है। इससे कह सकते हैं कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, यह एक कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। तो देखिए, रोटी जो खा रहा है किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ कर्ता जो है ना, यानी राम मेरा प्रधान है, यानी सारा भार कहाँ पर पड़ रहा है? राम पर। क्योंकि राम रोटी खा रहा है तो ज़्यादा भार कहाँ पर पड़ रहा है? राम पर, यानी कर्ता पर भार पड़ेगा, तो उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहेंगे। अब तीसरा देखिए, सीता दौड़ती है। तो दौड़ जो रही है, यानी सीता जो दौड़ रही है, तो सारा भार सीता पर पड़ रही है ना, यानी कर्ता पर भार पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि सीता दौड़ती है या दौड़ रही है, यह एक कर्तृवाच्य है कि नहीं? तो कर्तृवाच्य को पहचानने का सिंपल ट्रिक जो है, उसमें याद रखिएगा कि सारा भार कहाँ रहेगा? कर्ता पर, और कर्ता ही ये उस वाक्य का क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। ये तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरा समझते हैं कि कर्म वाक्य किसे कहते हैं। कर्म से पता चलता है कि उसमें कर्म रहेगा। क्या रहेगा? कर्म रहेगा। तो ध्यान से समझिए, दूसरा वाला कहा है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, इसमें क्या था? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान, क्योंकि कर्तृवाच्य था, है कि नहीं? इसमें कर्म वाक्य है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और कथन का भार कर्म पर पड़े, तो उसे हम लोग कर्म वाक्य कहते हैं। बस उसी का उल्टा है। ये कर्तृ था, कर्ता का प्रधान था, इसमें कर्म वाक्य है तो कर्म प्रधान रहेगा, और सारा भार किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जैसे देखिए, विद्यार्थी द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले कर्म को पहचानने के लिए सीखेगा। तो विद्यार्थी द्वारा क्या पढ़ी जा रही है? हिंदी। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी जो है ना, यहाँ पर हिंदी आपका यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, हिंदी। देखिए, विद्यार्थी द्वारा क्या पढ़ी जा रही है? हिंदी पढ़ी जा रही है। राम के द्वारा रोटी खाया जा रहा है। देखो, किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ पर राम ना होकर रोटी हो जाएगा, क्योंकि क्या खाया जा रहा है? रोटी खाया जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कर्म यहाँ पर प्रधान हो जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं? यहाँ विद्यार्थी द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? कर्म। तो कर्म यदि प्रधान रहेगा तो कह सकते हैं वैसा वाक्य जो होगा उसे हम कर्म वाक्य कहेंगे। आप एग्जाम के थ्रू और ले सकते हैं, है ना? अब तीसरा जो लास्ट बचा है आपका, क्या है? भाव वाक्य है। क्या है? भाव वाक्य। भाव वाक्य से पता चलता है, ध्यान समझिए, भाववाच्य, यहाँ भाववाच्य होगा, भाववाच्य, भाववाच्य है ना। देखिए, भाववाच्य किसे कहेंगे हम लोग? ध्यान समझिए, जिस वाक्य में कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। एक चीज याद रखना, जिस वाक्य में कथन का भार किस पर पड़ेगा? क्रिया पर, यानी कथन का भार किसे पड़ेगा? क्रिया पर पड़ेगा, और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। आप ध्यान से समझिए कि जैसे मेरे नानी जी से दौड़ा नहीं जाता है,
इसमें अपना भाव को प्रकट कर रहा है। इसमें से क्या रहा है, दौड़ा नहीं जाता है, दौड़ा। देखो ये क्रिया जो है ना, उसमें कथन का भार क्रिया पर पड़ रहा है और क्रिया ही उस वाक्य में मुख्य भूमिका निभाती। क्यों? क्योंकि मेरे नाना जी से दौड़ा नहीं जाता, मेरे नाना जी से दौड़ा नहीं जाता, यानी क्या नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है। तो कह सकते हैं इस वाक्य में क्रिया का जो भार है दौड़ा नहीं जाता, इस पर जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नानी के द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती, नानी के द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती। ध्यान से देखिए, कहानी नहीं सुनाई जा सकती, क्या नहीं सुनाई जाती, कहानी। यानी इस वाक्य में जा सारा भार कहाँ पड़ रहा है, कहानी। और कहानी एक प्रकार से क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है ना। सॉरी, कहानी नहीं, कहानी कर्म हो गया। सुनाई जाती है, तो ये वाला पूरा क्या गया, सुना मेरा क्या हो जाएगा, क्रिया। तो नानी के द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती, यानी इसमें याद रखिएगा भाव, जब भाव वाक्य में जब भी आएगा ना, तो ना करके इसका प्रकट रहेगा। इसका पहचानने का सिंपल ट्रिक्स बस ये, जैसे देखिए, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। जैसे आप किसी का दुख देखते हैं ना, तो मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता या आपसे उसका दुख देखा नहीं जाता। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें दुख देखा नहीं जाता, दुख देखा नहीं जाता। तो कह सकते इसमें अपने भाव को उत्पन्न कर रहा है और सारा भार कहाँ पर रहा है, क्रिया पर। कहाँ पर रहा है, क्रिया। जैसे देखना, इसमें क्या है, देखना क्या है, क्रिया पर पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य को हम लोग भाव वाक्य कहते हैं। तो ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य था। पहला हो गया आपका कर्तृ वाक्य, भाव वाक्य, उसके बाद कर्म वाक्य, 3 को हो गया। और पिछले ये रचना के आधार पर नहीं, क्रिया के आधार पर है। और रचना के आधार पर हम 3 को बताए थे, सरल, मिश्र और संयुक्त। पीछे के वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आज ये तीनों वाक्य आप लोग इसी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग एग्जाम में अच्छी से अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि आपके मॉडल प्रश्न पत्र में रहेगा, तो उसको देख के जाइएगा, आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो पसंद लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।